अगर आप अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं बने, तो आपकी आदतें आपकी ज़िंदगी की मालिक बन जाएंगी। और मैं, नेपोलियन हिल, आज आपको वह रहस्य बताने आया हूँ, जो दुनिया के हर सफल इंसान के पास था, पर बहुत कम लोगों ने उसे सच में अपनाया। वह रहस्य है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। वही शक्ति जो आपको आपकी कमजोरियों के खिलाफ विजयी बनाती है। वही शक्ति जो आपको हर सुबह उठकर वो करने पर मजबूर करती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वही शक्ति जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आपकी किस्मत को बदल देती है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन क्यों सफलता का सीईओ है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, दूसरे जो अपनी आदतों को गुलाम बनाते हैं। और सच मानिए, इस छोटे से फर्क ने करोड़पतियों और आम लोगों के बीच एक गहरी लाइन खींच दी है। सेल्फ डिसिप्लिन वो दरवाज़ा है जिसके पीछे छुपी है आपकी सारी रिचनेस, पावर, क्लैरिटी, फोकस और सक्सेस। थॉमस एडिसन। एडिसन ने 10,000 असफल प्रयोग किए, लेकिन क्या उन्होंने कहा, मैं थक गया, छोड़ देता हूँ? कभी नहीं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें हर दिन, हर असफलता के बाद दोबारा उठने पर मजबूर करता था। अगर वे अनुशासन में टूट जाते, तो आज हमारे घर अंधेरे होते। एक आम इंसान की कहानी। मान लीजिए एक युवक है राहुल। उसके पास सपने हैं, पर आदतें नहीं। वह तय करता है कि वह सुबह 5 बजे उठेगा, पर अलार्म बजते ही वह कहता है, कल से शुरू करूंगा, और कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति है, पर अनुशासन नहीं। अब दूसरा युवक है अर्जुन। उसने फैसला किया, मैं 5 बजे उठूंगा, चाहे थकान हो, चाहे नींद हो, चाहे मन ना करे। पहले 10 दिन मुश्किल, फिर 20 दिन चुनौती, लेकिन 30 दिनों में उसका दिमाग रिवायर हो गया। उसकी आदतें उसके आदेश पर चलने लगीं। मिताट। और यही सेल्फ डिसिप्लिन है, मन का मालिक बनना। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशंस का कंट्रोल। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, तो आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर लेंगी। गुस्सा, आलस, डर, टालमटोल, ये आपके दुश्मन नहीं, ये सिर्फ बिना प्रशिक्षण वाली भावनाएं हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ है, मैं अपनी भावनाओं से ऊपर हूँ, मेरी भावनाएं मुझसे नीचे। चैप्टर 4, माइंड डिसिप्लिन का मास्टर की। आपका मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर आप उसे साध नहीं पाते, तो वह आपको पूरे जीवन इधर उधर घसीटता रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का पहला काम है मन को एक दिशा देना। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करें। मैं अनुशासित हूँ, जो मैं तय करता हूँ वह मैं पूरा करता हूँ। 21 दिनों में दिमाग रिवायर हो जाता है। चैप्टर 5, टाइम डिसिप्लिन। हर मिनट को आदेश दो। दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समय को आदेश देते हैं, कुछ लोग समय के गुलाम बन जाते हैं। हेनरी फोर्ड कभी लेट डिसीजन नहीं लेते थे। हर मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की होती थी, क्योंकि उनका नियम था, अगर काम में अनुशासन नहीं, तो लक्ष्य में परिणाम नहीं। चैप्टर 6, इमोशन डिसिप्लिन। आपका मन कहेगा, आराम करो, अभी मत करो, कल कर लेंगे। आपको कहना है, मैं मालिक हूं, तुम मेरे आदेश पर चलोगे। यही सेल्फ डिसिप्लिन का सिंहासन है। कल्पना करें, आप कल से फैसला करते हैं, रोज 5 बजे उठना, 1 घंटा सेल्फ डेवलपमेंट, 2 घंटे स्किल्स, व्यवस्थित काम, 0 टालमटोल। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपका परिवार आपको पहचान नहीं पाएगा। आपके दोस्त बोलेंगे, तू बदल गया है। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपको नया इंसान बना देता है। चैप्टर 7, द वॉर। डब्ल्यू, इथिन, डिसिप्लिन वीएस डिजायर। हर इंसान के अंदर 2 ताकतें रहती हैं, एक इच्छा, डिजायर, और दूसरी अनुशासन, डिसिप्लिन। इच्छा कहती है, मैं अभी मजा चाहता हूँ। अनुशासन कहता है, तुम्हारा भविष्य अभी तुम पर नजर रख रहा है। जब भी आप तुरंत आनंद, इंस्टेंट प्लेजर चुनते हैं, आप अपने भविष्य की सफलता का एक हिस्सा बेच देते हैं। और जब आप अनुशासन चुनते हैं, आप अपने भविष्य में निवेश करते हैं। इंसान की असली लड़ाई किसी दूसरे से नहीं होती, लड़ाई होती है अपने अंदर के कमजोर मैं से और अपने मजबूत मैं के बीच। एक छात्र था हर्ष। उसे पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन इंजीनियर बनना चाहता था। हर रात उसका मन कहता,
नेटफ्लिक्स देख ले, मज़ा आएगा। उसकी इच्छा जीत जाती। अब दूसरा लड़का अनिकेत, उसका मन भी यही कहता, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं नेटफ्लिक्स नहीं, अपने भविष्य को देखूंगा। 5 साल बाद हर्ष फ्रस्ट्रेशन में था। अनिकेत मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। ये फ़र्क किसने बनाया? आईक्यू नहीं, लकीर नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं, केवल सेल्फ डिसिप्लिन। चैप्टर 8, द 30 डे डिसिप्लिन रिवायरिंग फॉर्मूला। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। इसे ट्रेन किया जा सकता है, रिवायर किया जा सकता है, शानदार बनाया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 दिन का डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट, जो मैंने 500 सक्सेसफुल लोगों से सीखा। वीक 1, ब्रेकिंग द ओल्ड यू। यह पहला हफ्ता सबसे कठिन होता है, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी आदतों को बचाने की कोशिश करता है। आपका मन कहेगा, और सो जाओ, कल कर लेंगे, आज मूड नहीं। आपको कहना है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस सप्ताह केवल एक काम, रोज 20 मिनट सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ना सुनना, रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन, मैं अनुशासित हूँ। यह अफर्मेशंस, रात को अगले दिन की योजना। वीक 2, रीबिल्डिंग द न्यू यू। अब आपका दिमाग शेप लेने लगता है। आप फोकस महसूस करेंगे। इस सप्ताह सुबह 5-6 बजे उठना, 1 घंटा स्किल या नॉलेज, मोबाइल मॉर्निंग में 1 घंटा नो, जंक इन्फॉर्मेशन पूरी तरह बंद। वीक 3, इंस्टॉलिंग द वॉरियर मोड। इस हफ्ते आपका दिमाग पूरी तरह बदलने लगता है। इसके लिए आपको करना है 2 घंटे डीप वर्क, 30 मिनट बॉडी डिसिप्लिन वॉक, योगा, 0 एक्सक्यूजेस, 0 प्रोक्रास्टिनेशन, 0 नेगेटिव टॉक। वीक 4, बिकमिंग अनस्टॉपेबल। अब आप वो नहीं हैं जो 30 दिन पहले थे। इस सप्ताह पैसा कैसे इस्तेमाल करूं, इसका प्लान। भावनाओं को कंट्रोल करना, फियर एलिमिनेशन, डेली 3 बिग अचीवमेंट्स। ये 30 दिन आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। चैप्टर 9, इमोशनल डिसिप्लिन। मन की आग को सही दिशा देना। भावनाएं दुश्मन नहीं, बस गलत ट्रेनिंग वाली हैं। गुस्सा, टालमटोल, आलस, भय, शर्म, ओवर थिंकिंग, इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है, आपने उन्हें आज तक ट्रेन नहीं किया। एक झरना अनकंट्रोल्ड पानी इधर उधर गिराता है बेकार, लेकिन एक बांध उसी पानी को रोककर 1000 गांवों को बिजली दे देता है। भावनाएं पानी, सेल्फ डिसिप्लिन बांध। जब आप भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वही भावनाएं आपको पावर, फोकस और क्लैरिटी देती हैं। चैप्टर 10, द डिसिप्लिन ऑफ पर्पस। आदमी तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसका उद्देश्य पर्पस मजबूत ना हो। मन हर सुबह पूछता है, आज क्या करें? पर अनुशासन कहता है, जो करना है वही करेंगे। आपको हर दिन अपने उद्देश्य को याद दिलाना होगा। 5 बार जोर से बोलें, मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर लिखें, आज के 3 जरूरी काम, आज के 3 महत्वपूर्ण काम, आज के 3 कभी ना छोड़ने वाले काम। ये ड्रिल हर सफल व्यक्ति करता है। चैप्टर 11, डिसिप्लिन ऑफ मनी, वर्ल्ड क्लास सीक्रेट्स। अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं करते, तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का यह हिस्सा बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा एक सोल्जर की तरह है। आपका काम है उसे सही जगह भेजना। एक आदमी 25 शून्य सैलरी पर था, लेकिन उसने नियम बनाया, 20% निवेश, 10% सेल्फ एजुकेशन, 10% इमरजेंसी, 60% जीवन। दूसरा आदमी 70 शून्य कमा रहा था, लेकिन सब खर्च कर देता था। 10 साल बाद 25 शून्य वाला फाइनेंशियली फ्री, 70 शून्य वाला कर्ज में। क्यों? सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ मनी। चैप्टर 12, द हैबिट लूप। आदत बनाने की विज्ञान। आपके भविष्य की भविष्यवाणी आसान है। बस देखें आपकी रोज की आदतें क्या हैं, क्योंकि आदतें आपके भविष्य की इंजीनियर होती हैं। 3 स्टेजेस। हैबिट फॉर्मेशन। ट्रिगर, मन को संकेत मिलता है। रूटीन, मन उसी घटना को दोहराता है। रिवॉर्ड, मन परिणाम का आनंद लेता है। अगर आप रिवॉर्ड बदल दें, तो आदत बदल जाती है। चैप्टर 13, हाउ टू बिल्ड आयरन स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, हिल मेथड। मैं आपको वह तरीका देता हूँ जो मैंने एंड्रू कार्नेगी से सीखा था। इसका नाम है हिल्स आयरन रोप डिसिप्लिन मेथड। इसके 5 नियम हैं। आदेश अपने मन को, आदेश अपनी आदतों को, आदेश अपने समय को, आदेश अपनी भावनाओं को, आदेश अपने वातावरण को। जिसने अपने वातावरण पर नियंत्रण पा लिया,
उसने अपनी किस्मत पर नियंत्रण पा लिया। चैप्टर 14, द मिरर टेक्निक। हर सुबह आईने में खुद से बात करें। अपने दिमाग को आदेश दें। 5 वाक्य बोलें। 1, मैं अनुशासित हूँ। 2, मेरी इच्छाएं मेरे आदेश पर चलती हैं। 3, मैं टालमटोल से ऊपर हूँ। 4, मैं समय का मालिक हूँ। 5, मैं वह करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। 21 दिन और आपका मन बदल जाएगा। चैप्टर 15, द फायर एग्जाम्पल। डिसिप्लिन मेक्स यू द लायन ऑफ योर लाइफ। एक जंगल में 2 शेर थे, एक मजबूत, एक कमजोर। कमजोर शेर रोज शिकार टाल देता। आज नहीं, कल करूंगा। मजबूत शेर रोज शिकार करता, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी, चाहे शरीर दर्द करे। कुछ ही महीनों में कमजोर शेर भूख से मर गया। मजबूत शेर जंगल का राजा बन गया। जिंदगी में राज उन्हीं का होता है जो अनुशासन में जीतते हैं। चैप्टर 16, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ सुपर पावर। साइकोलॉजी। अनुशासन आपको 5 शक्तियां देता है। विल पावर बढ़ती है। फोकस लेजर जैसा हो जाता है। कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट। एनर्जी नेचुरली बढ़ जाती है। क्लैरिटी बेहद मजबूत। ये सारी शक्तियां मिलकर आपको उस वर्जन में बदल देती हैं जो करोड़पति बन सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे गहरा सच। तुम्हारे भीतर 2 व्यक्ति रहते हैं। इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स 2 पीपल, एक जो महानता चाहता है और एक जो बहाने चाहता है। और यह सच है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे अंदर 2 आवाज़ें युद्ध करती हैं। पहली आवाज़ कहती है, आज मत उठो, थोड़ा और सो जाओ, कल कर लेंगे, जिंदगी में क्या जल्दी है। दूसरी आवाज़ चिल्लाती है, नहीं, आज उठो, आज मेहनत करो, आज अपनी जिंदगी बदलो। और दोस्त, तुम्हारा पूरा भविष्य इस बात से तय होता है कि तुम किस आवाज़ को सुनते हो। उदाहरण, रवि और उनकी 2 आवाज़ें। रवि हर दिन 6 बजे उठने का फैसला करता है। पहले 3 दिन उसने कमिटमेंट निभाया, लेकिन चौथे दिन ठंड थी, कमरा गर्म और नींद गहरी। पहली आवाज़ बोली, सो जाओ, कोई नहीं देख रहा। दूसरी आवाज़ बोली, तुम खुद देख रहे हो। रवि उठा, क्योंकि उसे याद रखा, सेल्फ डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम खुद को जवाबदेह मानते हो। उसका यही निर्णय 1 साल में उसे प्रमोशन तक ले गया। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का असली फायदा यही है, छोटे फैसले बड़ी मंजिलें बनाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की 5 शक्ति वाली आदतें। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए सुबह 20 मिनट डीप माइंड अलाइनमेंट करो, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट ब्रीदिंग, 5 मिनट योर टॉप 3 गोल्स विजुअलाइजेशन, 5 मिनट इमोशनल अलाइनमेंट। जब तुम अनुशासन रखते हो, तुम दुनिया को नहीं, खुद को साबित करते हो कि मैं अपने सपनों के लायक हूँ। सब्सक्राइब करें और अपने सपनों को साकार करने की यात्रा शुरू करें।